नर्सरी से गुलाब का पौधा लेकर आते हो पर वो सूख जाता है और उसमें फूल भी नहीं आते। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक परफेक्ट प्लांटिंग मेथड जिससे आपका गुलाब का पौधा कभी भी नहीं सूखेगा और उसमें बहुत सारे फूल भी आएंगे। तो जब भी आप नर्सरी से गुलाब का पौधा लेकर आते हैं तो 2 दिन तक शेड में रखने के बाद आपने उसकी मिट्टी तैयार करनी है। जो भी मिट्टी लेनी है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। अगर 50% गार्डन सॉइल ली है तो 20% आपने उसमें रेत मिलाना है। गुलाब के पौधे की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, इसलिए आपको 50% वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद को लेना है। अच्छे ड्रेनेज होल वाला कम से कम 12 इंच का पॉट लेने के बाद उसके ड्रेनेज होल को किसी भी न्यूज़पेपर से कवर करना है या सूखे पत्ते भी आप उसमें डाल सकते हैं। अब तैयार की गई मिट्टी को गमलों में भरने के बाद पॉली बैग से अपने गुलाब के पौधे को निकालना है। अगर पौधे की जो मिट्टी है वो चिकनी है तो नीचे नीचे से थोड़ी सी मिट्टी को लूज़ करके जड़ों को निकालना है और अपने पौधों को गमलों में सेट कर देना है। अगर आप नीचे से मिट्टी को लूज़ नहीं करते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होती है और उसमें फूल भी नहीं आते हैं। अब पौधे को गमले में सेट करने के बाद ऊपर तक मिट्टी को भरना है और जब भी आप गुलाब का पौधा लगाते हैं तो उसे कम से कम 2 या 3 दिन तक आपको शेड में रखना है। उसके बाद आपने अपने पौधे को धूप में शिफ्ट कर देना है। इस तरह से आए हुए फूलों को भी आपने कट कर देना है। आए हुए फूलों को कट करने का ये फ़ायदा होता है कि आपका पौधा ग्रोथ की ओर ज़्यादा फोकस करेगा। अब गुलाब के पौधे लगने के बाद आपने अच्छे से अपने गमले में पानी डालना है और दूसरी बार आपने पानी तब देना है जब मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए। तो इन 2 गलतियों को आपको अवॉइड करना है। कभी भी गुलाब के पौधे को बिना ड्रेनेज होल वाले गमले में नहीं लगाना है। और जब भी आप गुलाब का पौधा लगाते हैं तो उसकी मिट्टी बनाते समय आपने सैंड का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और उसके साथ साथ ज़्यादा फूल लेने के लिए आप महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 15 दिन में एक बार सूखे केले के छिलकों का भी यूज़ कर सकते हैं।